झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा, आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हूं। देखो, पहले जैसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल है वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि हृदय है ना, जब आप किसी भी से अपना हृदय दे बैठते हैं फिर जीना मुश्किल हो जाता है, पक्का। यही है, हम कह रहे नमक रोटी खाओ, लेकिन छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा ना ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर का डिप्रेशन दे देंगे। किसी के लड़का नहीं होता तो गाँव में इतना टॉर्चर करते हैं। अब वो जो बहन है, माता है, उसके कान में जब ये शब्द जाते हैं तो कितना उसको जलन होती है। इस नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। देखो, जिसे कानून का डर, समाज का डर, भगवान का डर, शास्त्र का डर, वो पापों से बच सकता है। और जिसे डर खत्म हो गया फिर वो नहीं बच सकता है। कानून का भी डर हमें बचाता है, समाज का डर हमें बचाता है, भगवान का डर, शास्त्र का डर, ये हमको पापों से बचाता है। तो ये डर हो जाना चाहिए। एक डर ही डर प्यारी वंचित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, ये माया में गुण उसको फिसला ना सकेंगे जो नाम जप करेगा और सत्संग सुनेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम ने। तो इस बात समझनी चाहिए। एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था हमारे पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो अपने परिवार वालों को मारने के लिए ऐसे जहर की आकांक्षा करते हैं जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में धीरे धीरे मार दे, और बड़ी मोटी रकम मिलती, क्या वो लेना पाप है? तो हम कहा आप बताओ जरा विचार करके हमसे पूछ ले, आप ही बताओ, आप ही बताओ। बोले है तो गलत, तो हम कहा फिर चूक मत करना। जैसे बच्चे बात करते हैं ना, तो इनके हम दिमाग में घुसते हैं, इनके दिल से दिल मिलाते हैं, सब छरछरा उठता है कि यार इसकी स्थिति। भैया, हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे। आप लोगों को पता होगा। बोले बेटी का ब्याह हुआ, भाई यहाँ पे कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का, जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने। तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। धैर्य पूर्वक सतमार्ग में चलो, जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्य पूर्वक, लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो। महाराज जी, मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष, जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है।
जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला एक सेकंड की भी स्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ही है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी विस्मृति कराती माँ। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप दोपहर में क्या खाए, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जिसने गरीबी का कष्ट सहा, संकट सहे, वही आगे जाकर के उन्नति को प्राप्त होता है। नीचे से उठा और चमकने लगा जाकर, तो जो अहंकार में उठा वो नष्ट हो गया। ये सब क्रम सृष्टि का चलता है। भगवान कह रहे हैं तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान त्रिकाल सत्य हैं। वो कह रहे अहम तो हम स्वर पापी मोक्ष मां सुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो हम देखे बच्चे अपने माता पिता को उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, जवाब दे देना, उनकी बात ना मानना, उनको पीट देना, अवहेलना कर, तो ये बहुत उद्दंडता बढ़ रही। विद्या विनयम ददाती है, विद्या तो विनय बनाती है, विनयी बनाती है। ये कौन सी विद्या चल रही जो उद्दंड बना रही है आजकल के बच्चों को? अब आपको लाख समझाओ, लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाले? वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है। हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है। अगर भगवान अपनी वस्तु ले ले तो अभी सबका खत्म हो जाए। नहीं कहता हूँ, इनका मतलब समर्पण नहीं था। भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है जीना किस काम का, वो मेरा है, वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया।